घर के जवान बेटे तुम्हारे आसपास नहीं बैठते। वृद्ध हो रहे हो। अब तुम सोच रहे हो एक गिलास पानी मिल जाए, बड़ा मुश्किल से कराहते हुए तुम उठते हो। तुम्हारे अंदर जब तक शक्ति है, जब तक चमक है, जब तक दमक है, जब तक शांति है, जब तक वैभव, तभी तक तुम्हारे आसपास लोग हैं। तुम अशक्त हो जाओ, तुम बीमार हो जाओ, 4 दिन के बाद सब तुमसे दूरियां बनाने लगेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी इस अशक्तता को तुम्हारा गुरु तुम्हारा साथ दे और शक्ति बन जाए। तुम अकेले नहीं, तुम अकेले कुछ समय अपने जीवन में निकालो उस परमात्मा के लिए, जिसके बल पर तुम श्वास ले रहे हो, जिसके बल पर तुम इस संसार को सजा रहे हो, जिसके बल पर तुम रोटियां बनाते हो, जिसके बल पे तुम इनकी सेवा करते हो, जिसके बल पे तुम अपने परिवार का पालन पोषण करते हो। कुछ पल अकेले उस परमात्मा के लिए निकालो प्रिय। अगर तुम जीवन में सुखी होना चाहते हो, जीवन में शांत होना चाहते हो, जीवन में समृद्धशाली बन जाना चाहते हो, तो 3 सूत्र ध्यान रखना। वर्तमान में जीना सीखो, जो तुम्हारे पास है उसी में वही स्थित रहो। अतीत के दुखों से मुक्त हो जाओ। अपने सिर में जो तुम बीते हुए काल को रखे हुए हो, कोई मित्र, कोई शत्रु, कोई अच्छा, कोई बुरा, इन सारी चीजों को निकाल कर फेंक दो और भविष्य की चिंता छोड़ दो, तो निश्चित रूप से तुम सुखी हो जाओगे। दूसरा, सहज और सरल हो जाओगे, स्नेह में आ जाओगे, तो निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा, सुख शांति समृद्धि से पूर्ण हो जाएगा। और तीसरा सूत्र है, तुम कुछ पल अकेले जियोगे। 24 घंटे में एक बार कुछ समय निकाल लो, गुरु के सम्मुख बैठो और गुरु से दीक्षा प्राप्त करके, साधना प्राप्त करके मंत्र करो और अकेले चुपचाप कुछ पल गुरु को निहारो। निश्चित रूप से तुम पहले से ज्यादा सुखी होगे, पहले से ज्यादा शांत होगे और पहले से ज्यादा समृद्धशाली महसूस करोगे। जो भी आपके जीवन में आवश्यकता होगी संसाधन की या किसी भी प्रकार की इच्छा आकांक्षा की, गुरु पूर्ण करता है शक्ति के माध्यम से, साधना के माध्यम से। और तीसरी बात ध्यान में रखना, 24 घंटे में तीसरा सूत्र है जीवन में सुखी होने के लिए, शांत होने के लिए और समृद्धशाली बनने के लिए। तीसरा सूत्र है 24 घंटे में एक बार अकेले रहना। 24 घंटे में एक बार अकेले रहना, कोई नहीं चाहिए। कमरा बंद करना और अकेले रहना, या तो जंगल में चले जाना अकेले रहना, या कहीं एकांत में चले जाना, गार्डन में बैठ जाना अकेले रहना, और कुछ पल वनस्पतियों को निहारना, कुछ पल आकाश को निहारना, कुछ पल चांद तारों को निहारना, या गुरु चित्र सम्मुख अगर कमरे में है तो गुरु चित्र को निहारना। जिस देवी देवता को मानते हैं उसको निहारना, जिसकी भी पूजा पाठ करते हैं उसको चुपचाप देखना। अकेले रहोगे, कुछ पल तो अकेले रहो, क्योंकि तुम अकेले आए हो, अकेले जाने की तैयारी भी चल रही है। कब होगी ये तुम निश्चित नहीं कर सकते, और मैं चाहता हूं कि वो पल जब भी आए तो तुम अकेले ना जाओ, बहुत दुखी हो जाओगे, बहुत चिंतित हो जाओगे, तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ आ जाए, तुम्हारा हाथ, तुम अकेले हो जाओगे, अकेले हो जाओ, अकेले आए हो, अकेले हो जाओगे। जैसे जैसे वृद्ध होते जा रहे हो, देखो तुम्हारे आसपास कितने लोग रहते हैं। घर के जवान बेटे तुम्हारे आसपास नहीं बैठते। वृद्ध हो रहे हो। अब तुम सोच रहे हो एक गिलास पानी मिल जाए, बड़ा मुश्किल से कराहते हुए तुम उठते हो। तुम्हारे अंदर जब तक शक्ति है, जब तक चमक है, जब तक दमक है, जब तक शांति है, जब तक वैभव, तभी तक तुम्हारे आसपास लोग हैं। तुम अशक्त हो जाओ, तुम बीमार हो जाओ, 4 दिन के बाद सब तुमसे दूरियां बनाने लगेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम्हारी इस अशक्तता को तुम्हारा गुरु तुम्हारा साथ दे और शक्ति बन जाए। तुम अकेले नहीं, तुम अकेले कुछ समय अपने जीवन में निकालो उस परमात्मा के लिए, जिसके बल पर तुम श्वास ले रहे हो, जिसके बल पर तुम इस संसार को सजा रहे हो, जिसके बल पर तुम रोटियां बनाते हो, जिसके बल पे तुम इनकी सेवा करते हो,
जिसके बल पे तुम अपने परिवार का पालन पोषण करते हो। कुछ पल अकेले उस परमात्मा के लिए निकालो प्रिय। बोलो, निकालोगे कुछ पल? अकेले कुछ पल निकालोगे? अगर तुम जीवन में सुखी होना चाहते हो, जीवन में शांत होना चाहते हो, जीवन में समृद्धशाली बन जाना चाहते हो, तो 3 सूत्र ध्यान रखना। वर्तमान में जीना सीखो। जो तुम्हारे पास है उसी में वही स्थित रहो। अतीत के दुखों से मुक्त हो जाओ। अपने सिर में जो तुम बीते हुए काल को रखे हुए हो, कोई मित्र, कोई शत्रु, कोई अच्छा, कोई बुरा, इन सारी चीजों को निकाल कर फेंक दो और भविष्य की चिंता छोड़ दो, तो निश्चित रूप से तुम सुखी हो जाओगे। दूसरा, सहज और सरल हो जाओगे, स्नेह में आ जाओगे, तो निश्चित रूप से तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाएगा, सुख शांति समृद्धि से पूर्ण हो जाएगा। और तीसरा सूत्र है, तुम कुछ पल अकेले जियोगे। 24 घंटे में एक बार कुछ समय निकाल लो, गुरु के सम्मुख बैठो और गुरु से दीक्षा प्राप्त करके, साधना प्राप्त करके मंत्र करो और अकेले चुपचाप कुछ पल गुरु को निहारो। निश्चित रूप से तुम पहले से ज्यादा सुखी होगे, पहले से ज्यादा शांत होगे और पहले से ज्यादा समृद्धशाली महसूस करोगे। तुम्हारे जीवन में यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। धनवान बलवान लोके जायते समुपासक। तुम धनवान होगे, बलवान होगे और लोगों द्वारा माने जाओगे, पूजे जाओगे। ऐसा हो सके, तुम सुखी हो सको, मैं आशीर्वाद देता हूं। तुम शांत हो सको, आशीर्वाद देता हूं। तुम समृद्धशाली बन सको, मैं हृदय के अनन्य भावों से बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और इस महायज्ञ में मैं तुम सबको अपने हृदय से, हृदय की हर एक धड़कनों से आशीर्वाद देता हूं। गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को आप पूर्ण कर सके, ऐसे बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री नारायण। हर हर महादेव। हाथ ऊपर। जय श्री नारायण। हर हर महादेव। अगर कुछ कोर कसर हो तो अंतिम बार पूरा कर लो। हर हर